नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को भी समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उनके आंसर्स कैसे लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द टेक्निक वेयर वी यूज द डिजायर्ड pollen grains फॉर pollination एंड fertilization। ओके तो ये बात आपको याद रखनी है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दिस इज अ टेक्निक वेयर वी यूज द डिजायर्ड pollen grains फॉर pollination एंड fertilization। तो हमने क्या किया? सपोज वी हैव प्लांट ए एंड प्लांट बी। सपोज प्लांट ए, वी आर यूजिंग दिस प्लांट एज अ मेल प्लांट एंड प्लांट बी इज द फीमेल प्लांट। और ये जो दोनों प्लांट हैं, इन दोनों प्लांट के अंदर हमने कुछ करेक्टर्स आइडेंटिफाई करे हैं विच आर द डिजायर्ड करेक्टर्स। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? वी विल ट्रांसफर द pollen grains ऑफ प्लांट ए ऑन द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट बी। ओके, और इस ट्रांसफर से हम क्या चीज इंश्योर कर रहे हैं? वी आर इंश्योरिंग दैट द प्लांट बी, जो प्लांट बी है, ये फर्टिलाइज हो जो पॉलन हमने ट्रांसफर किए हैं उसके साथ में। क्लियर? तो जब ये हम क्रॉस कराने में ये जब क्रॉसिंग हमारी पॉसिबल होगी तो हमारे पास जो सीड्स डेवलप होंगे, दैट सीड्स विल कैरी द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट ए एज वेल एज द प्लांट बी। सो हमारा जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर? अब इसको इंश्योर करने के लिए कि हमारे डिजायर्ड pollen grains ही प्लांट बी तक पहुंचे, इसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट स्टेप वी हैव इमैस्कुलेशन एंड सेकंड स्टेप वी हैव बैगिंग। सो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, दीज आर द टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब चलो चलते हैं व्हाट इज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ एंथर्स। अब एंथर्स को हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पर कंडीशन है कहाँ से रिमूव करना है? वी हैव टू रिमूव द एंथर्स फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। नंबर 1, ये पॉइंट याद रखना है। कहाँ से रिमूव करने हैं एंथर? वी हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ये मैस्कुलेशन करना ही नहीं है, बिकॉज दो हम फीमेल फ्लावर को लेंगे और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वहां पर एंड्रोशियम एब्सेंट है। ओके, सो इमैस्कुलेशन कौन से फ्लावर में किया जाता है? इमैस्कुलेशन इज डन ओनली इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। सेकेंड पॉइंट जो इमैस्कुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सी कंडीशन में करना है? हमें करना है जब हमारा फ्लावर बड कंडीशन में हो। ओके, तो ये हमारा टाइम है। कौन से टाइम पे करना है? जब हमारा फ्लावर बड कंडीशन में है। क्योंकि अगर हमारा फ्लावर पूरा मैच्योर हो गया है और ओपन हो गया है तो इमैस्कुलेशन का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में जो स्टिग्मा है इट मे बी पॉलिनेटेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ pollen grains बाय द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, है ना? तो बहुत से पॉलिनेटिंग एजेंट्स से हमारी जो स्टिग्मा है वो पॉलिनेट हो जाएगी, तो हमारा इमैस्कुलेशन करने का कोई पर्पस मतलब कोई इमैस्कुलेशन करने का जरूरत ही नहीं रह जाएगी, है ना? तो सेंस नहीं रह जाएगा इमैस्कुलेशन करने का अगर हमारा फ्लावर ओपन हो गया है तो हमें हमेशा बड कंडीशन के अंदर ही इमैस्कुलेशन को करना है। अब हमने इमैस्कुलेशन कर दिया और अगर इमैस्कुलेशन करने के बाद में फ्लावर को ओपन छोड़ दिया है तो भी इमैस्कुलेशन का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि एबायोटिक एजेंट्स स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देंगे या बायोटिक एजेंट्स स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बैगिंग। जो हमारा इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, फ्लोरल बर्ड है जिसके स्टिग्मा तो है और हमने उसके एंथर्स को रिमूव कर दिया है। नाउ इसको हम क्या करेंगे? आफ्टर इमैस्कुलेशन हम इसके ऊपर एक बैग लगा देंगे, इसको हम कवर कर देंगे। बैग लगाने से क्या होगा कि स्टिग्मा के ऊपर कोई भी अनवांटेड पॉलन जो है वो वहां पर अराइव नहीं होंगे। बैग कौन से मटेरियल का होता है? जनरली वी यूज द बटर पेपर बैग्स ऑफ सुटेबल साइज। तो बैगिंग कर दी। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या किया? एंथर्स को रिमूव कर दिया, दैट इज इमैस्कुलेशन। आफ्टर इमैस्कुलेशन हमने बैग लगा दिया। नाउ थर्ड स्टेप, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे? जब हमारी स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगी, व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, वी विल ट्रांसफर द डिजायर्ड pollen grains। हम डिजायर्ड pollen grains को स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। सो दिस इज द क्रॉसिंग। देन आफ्टर क्रॉसिंग देयर विल बी वन मोर स्टेप, दैट इज द रीबैगिंग। हम वापस क्रॉसिंग कराने के बाद में उस हमारे फ्लावर को वापस रीबैग कर देंगे ताकि अभी भी कोई ये कंडीशन नहीं बचे कि कोई दूसरा पॉलन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचे एंड अलाउ द फ्लावर्स टू डेवलप। तो ये सारे स्टेप है हमारे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के। स्टेप्स क्या क्या? इमैस्कुलेशन, बैगिंग, देन क्रॉसिंग, देन रीबैगिंग।
एंड इफ द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल तो हमारा फर्स्ट स्टेप स्किप हो जाएगा, इमेस्कुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सारे स्टेप एज सच रहेंगे, दैट इज बैगिंग, क्रॉसिंग एंड द रीबैगिंग। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, व्हाई शुड अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बी इमेस्कुलेटेड एंड बैग्ड प्रायर टू आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। बहुत सिंपल सी बात है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू प्रिवेंट द pollination and fertilization from unwanted pollen grains, unwanted pollens। क्लियर। सो हम अनवांटेड पॉलन से पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन नहीं चाहते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाई डज अ ब्रीडर नीड टू इमेस्कुलेट अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। Same answer. Mention a condition in a flower where emasculation is not necessary. Emasculation is not necessary. Answer ये रहा. It is not necessary in case of unisexual flowers. Next question पे आते हैं. Emasculation and bagging are the two important steps carried out during artificial hybridization to obtain superior varieties of desired plants. Explain. ये तो statement था. Question क्या है? Explain giving reasons in which type of flower and at what stage the two processes are carried out। बहुत सिंपल बात है, which type of flower अभी हम पढ़ कर आए, bisexual flower, और कौन सी स्टेज में, ये हमने पढ़ा था फ्लावर बड स्टेज। थर्ड क्वेश्चन देखो, प्लान एंड एक्सपेरिमेंट एंड प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है ऑफ द स्टेप्स that you would follow to ensure that the seeds are formed only from the desired set of pollen grains। Name the type of experiment that you carried out। सबसे पहला आंसर, द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नाउ फ्लो चार्ट, हमें फ्लो चार्ट बनाना है, वी हैव टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट। ठीक है, हम मेल एंड फीमेल प्लांट का सिलेक्शन करेंगे। देन सेकेंड स्टेप इज द इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन ऑफ bisexual flower। Third, this is the second step. Third step is bagging। Then the fourth step, crossing with desired pollen। Then the fifth step is rebagging। So these are the steps. By these steps we are going to ensure the mixing of genes, okay, and the desired set of pollens are responsible for the pollination and fertilization। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन और है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स। ये जो हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो हम लोग यहाँ पर बच्चों क्या कर रहे हैं कि क्रॉसिंग करवा रहे हैं डिजायर्ड सेट के साथ में। तो सिंपल सी बात है कि हम मिक्सिंग कर रहे हैं डिजायर्ड जीन्स की, तो इसके ही हमारी इंपॉर्टेंस है। इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल, बिल्कुल सिंपल आंसर है। इंपॉर्टेंस ऑफ सच एक्सपेरिमेंट मीन्स वी कैन डेवलप द कॉमर्शियली superior varieties with desired characters। हम कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज को डेवलप कर सकते हैं डिजायर्ड कैरेक्टर्स के साथ में। और क्या इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। और क्या लिख सकते हैं, मीन्स वी कैन mix many characters in a single plant। हम एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था अपना टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय।